हेलो एवरीवन। जैसा मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि एनालिसिस वीडियो के बाद मैं सारे टॉपिक का कंसेप्ट प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा। तो आज जो टॉपिक है वो है टैंक एंड टैप। आप देखा होगा कि नल और जल वाली जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड। तो हम लोग, मेरा कोशिश ये रहता है कि जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ में होता है ना उसी से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं। एक बार वहां आपने समझ लिया, देख लिया, याद करने की जरूरत नहीं है। अब बात समझो आप यहाँ से। आपके घर में कोई ना कोई तो पानी का टंकी होगा, होगा ना। अब बात समझो कि यहाँ पर कोई एक नल ऐसे लगा हुआ है और यहाँ से एक कोई खाली करने के लिए नल लगा हुआ है। मान लो आप। अब बात समझो, अगर नल से ये पानी इस टंकी में भर रहा है तो मान लो कि ये जो भरने वाला है, यानी ये जो फिलिंग टैप है, ये फिलिंग टैप है, दिस इज फिलिंग टैप। ये भरने वाला नल हमारा है, भरने वाला नल। ये क्या है? इम्पिटी। मान लो ये इम्पिटी करने वाला टैप, ये हमारा खाली करने वाला है, खाली करने वाला नल। ये समझ के सारा क्वेश्चन इसका बना दोगे आप, कहीं टेंशन नहीं। मान लो कि आपके घर में टंकी है और वो 4 आवर्स में भर देता है, 4 आवर्स में भर देता है, पूरा टंकी को 4 घंटे में भर देता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? सीधे बोल दोगे कि 1/4। तो आपने क्या किया, 4 घंटे में पूरा टंकी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/4 पार्ट्स, 1/4 हिस्सा, 1/4। कोई दिक्कत है? उसी तरह अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 घंटे में खाली कर देता है, कौन? ये वाला नल। मान लो नल ये पहला, ये दूसरा नल। तो पहला ये जो नल था आपको भर दिया, दूसरा नल जो है खाली कर देता है। आपने नल खोल दिया, याद नहीं रहा, आपने देखा कि 5 घंटे में खाली कर दिया। अगर मैं बोलूं कि 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो आप बोलोगे कि जितना है टंकी का कैपेसिटी उसका 1/5वां हिस्सा, इतना पार्ट 1 घंटा में खाली कर देगा, इतना हिस्सा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया, और बहुत ईजी है, बिल्कुल आप समझ जाओगे, तो इसमें अब कुछ नहीं रखा है, बहुत सिंपल है। अब देखो, आप ये बात समझ गया। अब मान लो कि अब थोड़ा सा हम लोग सिंपल ऐसे बात करते हैं कि इफ अ टैप कैन फिल अ टैंक इन एच आवर, इसको एच एफ लिखते हैं, नोटेशन याद माइंड रखेंगे। एफ मतलब फिल करते हैं, एच एफ आवर में। दिन पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल्ड होगा? 1/HF पार्ट। उसी तरह अगर मैं दूसरा बात करूं कि इफ अ टैप, एक नल, कैन इम्पिटी, एक टंकी को इम्पिटी अ टैंक, सेम टैंक की बात कर रहा हूं, सेम टैंक, इसकी बात कर रहा हूं, सेम टैंक। एक टैंक खाली कर रहा है और दूसरे टैंक को भर रहा है, दो टैंक की बात नहीं हम लोग करें, एक ही टैंक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ए टैप कैन इम्पिटी ए टैंक इन HE आवर्स। नोटेशन दे रहे हैं समझने के लिए, HE में तो एम्प्टी खाली कर दिया। देन पार्ट, कितना पार्ट एम्प्टी इन 1 आवर हो जाएगा? 1 आवर में कितना हो जाएगा? 1/HE। कैसे हुआ, अभी आपको प्रैक्टिकली मैंने वो समझाया है। सॉरी, दिस इज पार्ट, दिस इज नॉट आवर, दिस इज पार्ट। मतलब हिस्सा, इतना हिस्सा 1/HE
एक ही हिस्सा खाली हो जाएगा। अब बात समझो क्या क्या केस बन सकता है, कुछ आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। मान लो आप कि हमारा खाली करने का, अब टंकी बिल्कुल खाली है, मान लो सपोज ये टंकी है, बिल्कुल खाली है, टोटल एम्प्टी। टोटल क्या है? एम्प्टी, खाली। और एक साथ नल दोनों खोल दें। और इसमें सिचुएशन यह है कि जो खाली करता है वो ज्यादा समय लेता है किससे? भरने से। यानी कि टंकी जल्दी भर जाता है और खाली देर से होता है। और दोनों साथ में खोल देंगे यानी टंकी कहीं ना कहीं तो भरेगा। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। टंकी जल्दी भर जाता है, मान लीजिए 5 घंटा में भर जाता है और खाली होता है 7 घंटा में, तो टंकी को जरूर भरेगा, भरेगा ना। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि टंकी भरेगा। कितने समय में भरेगा? इसका मतलब कि जब इम्प्टी ज्यादा समय में हो रहा है, एची मतलब इम्प्टी होने का जो टाइमिंग है, फिल होने का टाइमिंग से ज्यादा है, यानी कुछ न कुछ पार्ट तो ये फिल होगा। तो अगर इस तरह से हम लोग बात करें यहां पर, तो हमने क्या देखा कि पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना फिल होता है? इन 1 आवर filled part, in 1 hour filled part is 1 by HF, and in 1 hour empty part कितना खाली हो जाता है? 1 by HE, इतना पार्ट। तो नेट कितना पार्ट इसमें वाटर फिल हुआ? सो नेट वाटर या जो भी लिक्विड है, वाटर फिल्ड कितना पार्ट होगा? तो फील हुआ है 1/HF और खाली हुआ है 1/H। तो नेट जो वाटर फिल्ड हुआ पार्ट इन 1 आवर, इन 1 आवर इतना। सो टोटल टाइम टू फिल व्हेन बोथ टैप आर ओपन, व्हेन बोथ टैप्स, कौन सा? भरने वाला और खाली करने वाला, आर ओपन, 1/HF माइनस 1/HE। ये समझ में आया? आप इसको बना भी सकते हो, इसको याद करना है तो याद कर लो, इस तरह से प्रॉब्लम आए तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। चौथा केस है कि उसमें मान लो कि कोई टंकी भरा हुआ, मान लिया कि पहले से ये जो टंकी है पानी का, ये पूरा फील्ड है, ठीक है। एक नल है ऐसे लगा हुआ है और एक नल टैप ऐसे है जो खाली कर रहा है। इस केस में क्या है कि जो खाली करने का रेट है वो कम समय लग रहा है। आई मीन इसको ऐसे प्रेजेंट करें हम लोग, तो यहां पर जो टाइम लग रहा है फिल्ड होने का वो ज्यादा है खाली होने से। यानी खाली बहुत जल्दी हो रहा है। यानी अगर सपोज ये भर रहा है 5 आवर्स में और खाली हो जा रहा है 4 आवर्स में, एग्जाम्पल दे रहा हूं उसमें, यानी फास्ट खाली हो रहा है। यानी जो पूरा टंकी है वो कहीं ना कहीं खाली होगा, भरेगा ही नहीं, क्योंकि रेट है खाली होने का ज्यादा तेज से खाली हो रहा है। कम समय में खाली करा यानी जल्दी जल्दी खाली हो रहा है। तो यहाँ जो अगर हम लोग बात करें कि इन 1 आवर, और 1 पार्ट के लिए ये 1 आवर में कितना पार्ट खाली हो रहा है कितना फिल हो रहा है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं। सो इन 1 आवर in 1 hour empty part,
एम्प्टी पार्ट कितना होगा? तो 1 बाई एच ई माइनस 1 बाई एच एफ। एच एफ हमारा क्या है? बड़ा है, तो 1/5 1/4 से छोटा होगा। ऐसी एग्जांपल भी समझोगे, पॉजिटिव वैल्यू है यानी कुछ ना कुछ पार्ट इसके एम्प्टी हो रहे हैं। सो टोटल टाइम की अगर बात करें, टोटल कितना टाइम लगेगा इसे खाली होने में, तो 1/1 एच ई माइनस 1/एच एफ। तो आप देखो इस दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि वो फील हो रहा है तो 1/एच एफ माइनस 1 एच ई, यह है 1 एच ई माइनस 1 एच एफ। अगर बिल्कुल अगर टंकी खाली है और इस तरह की कंडीशन है तो टंकी कहीं भरेगा ही नहीं। मान लो कि टंकी बिल्कुल खाली है और ये 5 घंटा में भरता है, 4 घंटा में खाली हो जाता है, तो जितना रेट से भरेगा 1 घंटे में जितना पार्ट भरेगा उससे ज्यादा तो खाली हो जाना, तो टंकी कभी भरेगा ही नहीं। तो ये जो 4 जो केसेज हैं मोटे तौर पर इस तरीके से केस बनते हैं, और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं आप इससे रिलेटेड ट्विस्टेड भी है थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते। क्वेश्चन है 1 टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर्स। एक टैप है जो 3 घंटे में भर देता है। अनदर टैप कैन एम्प्टी इन 4 आवर्स, 4 घंटे में खाली कर देता है। इफ द टैंक इज 1/3 फुल, बोल रहा है, अब देखो 1/3 फुल एंड बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी। ये जो टैंक है 1/3, बाय द वे टैंक इतना बड़ा है, 1/3 इसका जो पहले से है फुल है, इसमें वाटर है, दिस इज 1/3 पार्ट। If the tank is 1/3 full and the both tap are open together, then the time taken to fill the tank will, कितने देर में फिल हो जाएगा? अब बात समझो, 3 घंटे में भरता है, 4 घंटे में खाली करता है, तो यहाँ क्या है? एच एफ और एच ई की रिलेशन क्या है? हमारा जो एच एफ है छोटा है एच ई से, यानी कि जल्दी भर दे रहा है, खाली देर से हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये भरता जाएगा। और कितना पार्ट भरना है? कितना पार्ट भरना है हमें? पार्ट फिल्ड वुड बी, कितना पार्ट भरना है? 1/3 तो भरा हुआ है, यानी 1 माइनस 1/3 पार्ट ही भरना है, यानी 2/3 पार्ट हमें भरना है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे कि 1 घंटे में कितना पार्ट भरता है, तो कितना टाइम लगेगा 2/3 पार्ट में। तो आपको पता है कि 1 घंटे में, चलो पहले एक मैं डिटेल बताता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो टैंक इन 1 आवर कितना पार्ट फिल होगा? 1/3 पार्ट। टैंक filled in 1 hour, tank empty in 1 hour। अभी हमने डिस्कस किया है 4 घंटे में पूरा खाली हो जाता है, तो 1 घंटे में 1/4 पार्ट, तो 1 घंटे में नेट कितना ये फिल होगा? 1/3 पार्ट फिल होता है, 1/4 पार्ट खाली होता है, तो नेट फिल्ड इन 1 आवर 1/3, ये ज्यादा है ना, क्योंकि कम समय में भर रहा है, यानी भरने का जो है जल जो वाटर है ज्यादा रहा है और खाली कम हो रहा है, तो कुछ तो नेट पार्ट रहेगा, दिस इज इतना। सो 12, तो 4 माइनस 3, 1/12, यानी कि 1/12 पार्ट 1 घंटे में फिल कर देता है। करना कितना है? 2/3 पार्ट। सो क्योंकि 1/12 पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, so 1 part 1/1/12, so 12 आवर में, so हमें कितना है? 1/3 तो पहले से भरा हुआ था, कितना भरना है? 2/3, so पूरा भर जाता है 12 आवर में, तो 2/3 कितना में होगा? 4, so 8 आवर। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? then the time taken to fill the tank will be, ठीक है, this is 8 hours।
तो 8 घंटे में जो 2/3 पार्ट था वो फिल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इन द बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक देयर आर 2 ड्रेन्स A and B, 2 होल है। इफ A is open it takes 30 minutes to empty a full tank, and if only B is open it takes 20 minutes. If for 10 minutes both drain are opened, then B is closed, how much time it takes to empty the full tank? अब देखो क्या है ये। अब हम लोग उतना लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। टैंक ऐसा है बना हुआ, इसमें एक A होल है, एक B होल है, ठीक है। A जो है, जो हमारा 30 मिनट में वो कर देता है खाली टैंक, और ये कर देता है 20 मिनट। इफ फॉर 10 मिनट्स बोथ 10 मिनट के अगर दोनों खोल दिया जाए तो कितना हिस्सा खाली हो जाएगा? तो आपको पता है कि A इन 1 मिनट कितना खाली कर देगा? 1/30 पार्ट। B इन 1 मिनट कितना कर देगा? खाली कर देगा 1/20 पार्ट। बोथ यानी A प्लस B 1 मिनट में कितना खाली कर देगा? 1/30 प्लस 1/20 पार्ट कर देगा ये। यानी इसको हम लोग ऐसे कर दें, 62 प्लस 3 5 एंड 1/20 पार्ट, यानी A B को दोनों साथ में खोल दें तो 1 मिनट में 1/12 पार्ट इसका खाली कर देगा। कितने देर के लिए खोल दिया गया? 10 मिनट के लिए। सो इन 10 मिनट्स कितना, इन 10 मिनट्स इम्प्यूटी पार्ट कितना हो जाएगा? इम्प्यूटी पार्ट 1 मिनट में 1/12 है, तो 10 मिनट में 10 इंटू 1/12, सो 5/6 पार्ट्स खाली हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि B को अब क्लोज कर दिया गया, B को क्लोज कर दिया, इसको बंद कर दिया गया, सिर्फ A को छोड़ा गया है। तो अब कितना देर, तो हमारे पास 5/6 पार्ट तो खाली है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? रिमेनिंग पार्ट कितना है? 1 - 5/6, दैट इज 1/6 पार्ट बचा हुआ है। और किसको खाली करना है? सिर्फ A को। A क्या करता है कि 1 मिनट में 1/30, यानी फुल खाली कितना करता है वो? 30 मिनट में। तो यानी कि ये फुल पार्ट यानी वो होल पार्ट जो है कितना में खाली करता है? 30 मिनट में। तो 1/6 पार्ट कितना देर में करेगा? 30 इंटू 1/6, पूरा जो है 30 मिनट में करता है, तो 1/6 करेगा, यानी कि 5 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हुआ? पहले A और B कितने लगे थे? 10 मिनट इनको, और इसके बाद B को बंद कर दिया गया, A को सिर्फ छोड़ दिया गया, तो रिमेनिंग पार्ट कितने में हुआ? 5 मिनट। टोटल जो टैंक है इस तरीके से खाली करने में कितना लगेगा? 15 मिनट। ओके।